एक दो और कर लेते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शंस। तो देखो तुम जब अपने नोट्स में देखोगे ना तो पहले 3 तो हमारे लगातार हो रहे हैं, फिर क्योंकि वो बाद में मैंने डाले थे, मैंने बीच में और रिएक्शंस लिखे हैं जो एज सच उसके इतनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनको अभी मैं कराती हूँ। पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बाकी देखो यहाँ नोट्स में नीचे लिखी मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। ये देखो ऐसे 4th और 5th करके लिखा हुआ है मैंने, तो उनको नीचे से कंटिन्यूटी में इन 5 को एक साथ याद करके लिख लेना, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम लेंगे विद SO2, ठीक है। अब रिएक्टेंट हमारा क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फिर से देखो वही लेंगे हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2, उससे क्या बनेगा हमारा यहाँ पर K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। अच्छा SO2 हमारा चेंज होता है आफ्टर इट्स ऑक्सीडेशन H2SO4 में, इसमें चेंज होता है बेटा H2SO4 में होता है। तुम ध्यान से देखो तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी होगी +4, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है ना, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 हो जाएगा, तो सल्फर पर +4 आ जाएगा। और H2SO4 में सल्फर की अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो 8 इसके 2 इसके, 8 में से 2 चले जाएंगे, 6 बचेंगे, तो सल्फर की यहाँ पर होती है +6। तो ये एक SO2 जब H2SO4 में आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमें, ठीक है। हमें कितने चाहिए, 6, तो हम इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3। अरे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 3, हम इस सल्फर को ना इसी से बैलेंस करें, इन सल्फेट और उसको अलग रखेंगे थोड़ा, उससे हमें बैलेंसिंग में भी इजीनेस रहेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे इसको 3 ले लो फिर तुम, ठीक है। अब ऐसे ही तुम इनको भी जब बैलेंस करोगे, यहाँ पर हमारे 3 4, इधर 4 कर लो फिर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन जब हम बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर अब हमारे कम होंगे फिर, है ना, तो इधर हम 4H2O कर लेते हैं। अच्छा अब तुम्हें अगर बुक में ये लिखा मिलेगा, बुक में ये ऐसे नहीं है, ठीक है। बुक में क्या कर रखा है, देखो नॉर्मल तरीका भी वैसे यही है कि अब 4 H2SO4 और 3 यहाँ है, तो 3 H2SO4 से 3 H2SO4 कट जाएंगे और यहाँ पर खाली एक H2SO4 ही छूटेगा। पर उससे कई बार बच्चा समझ नहीं पाता है, समझ रहे, वो तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम इस काम को कर दो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब तुम मार्च में उठाओगे फिर तुम भूल जाओगे कि मैम ने तो ऐसे ऐसे समझाया था, इसका तो गया, मैम ने लिखा ही नहीं, मैम ने छोड़ दिया, वो तुम सब चीज मैम पे टल जाएंगे फिर उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैंने नोट्स में इसको एज इट इज ही लिखा है ताकि बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग रहे, जैसे तुमने बाकियों को याद किया ऐसे तुम इसको भी आराम से याद कर सको, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए SO2 किस में चेंज होगा, H2SO4 में। ऐसे तुम इसकी आयन वाला भी जब रिएक्शन लिखो तो उसमें भी क्या होता है कि बुक में हमें H2SO4 कहीं भी मिलता ही नहीं है, बस H पॉजिटिव आयन ही दिखते हैं, वहां पर भी तुम SO2 और H2SO4 को दोनों को लिख सकते हो आयनिक फॉर्म में, मैंने ऐसे लिखकर ही उसमें नोट्स में डाला हुआ है, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, तुम्हें अगर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोडक्ट में बिल्कुल मत लिखो H2SO4, उतने ही यहाँ से फिर कम कर दो, कट जाते हैं ना बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में अगर एक जैसे होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे नेट रिएक्शन में। यहाँ 4 से हमारे क्या हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर हमारे कट जाएंगे। समझ में आ रही बेटा बात, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमने देखा इसका SO2 के साथ का रिएक्शन। एक और देख लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड के साथ तुम्हारा आया हुआ था, तो उसको भी कर लेते हैं। तो एक और देखें जल्दी से, बस अभी छोड़ते हैं बेटा। तो ये हमारा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस यहाँ पर हम लेंगे, देखो ये होता है हमारा स्टेनस क्लोराइड, टिन क्लोराइड होता है बेसिकली, SnCl2, ये हमारा बदलता है स्टेनिक क्लोराइड में SnCl4 में, ठीक है। तो तुम्हें उसका अगर प्रोडक्ट पता है तो तुम, अच्छा यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम HCl को यूज करते हैं। थोड़े क्लोराइड आयन होते हैं ना, तो ये ज़्यादा इजीली हमारा क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, जब उसको सेम एनाइंस मिलते हैं तो रिएक्शन थोड़ा जल्दी शिफ्ट हो जाता है उधर, ठीक है। तो यहाँ हम HCl को यूज करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमारा K2SO4 तो नहीं बनेगा, फिर यहाँ बनेगा KCl, क्योंकि अब एनायन हमें क्लोराइड मिल रहा है ना, सल्फेट नहीं मिल रहा, ठीक है बेटा। और क्रोमियम भी हमारा किस में बदलेगा, CrCl3 में, क्योंकि ये बदलेगा तो +3 में ही,
तो क्लोराइड फिर एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो 3 Cl आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी वाटर भी बनेगा और साथ में SnCl2 हमारा चेंज होता है SnCl4 में। तो ये +2 से किस में आ रहा है बेटा, +4 में। तो ये मैं कितने ले लूँ, 3। फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। अरे बेटा बात समझ में। अब बाकियों को हम बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा क्रोमियम भी फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2, क्योंकि इधर हमारे क्रोमियम आयन 2 हैं, ठीक है बेटा। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर अब क्लोराइड आयन हमारे कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ भी आ रहे हैं हमारे, अब कुछ तो हमारे यहीं बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7। और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, अच्छा पोटेशियम भी हमारे 2 होंगे क्योंकि वो K2SO4 है। अब देखो ये क्लोराइड आयन कितने हो गए, 6 और 12 तो यही हो गए हमारे, 12 18 और 19 20 हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अब जब 20 हो गए तो जिसमें से हमारे 6 तो यहीं पर ही आ रहे हैं, हाँ। तो हम यहाँ पर करेंगे चौथा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आगे हमारा क्या आ जाएगा, फिर वही कॉम्बिनेशन 7 वाला ही निकल कर आया, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने किया स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में चेंज किया, ठीक है। तो ये 2 हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस और करे। अब इसके 2 रिएक्शंस और बचे हैं, तो उन रिएक्शंस को अगर तुम कहो तो जो अलग हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ऐसा सच नहीं है, कहो तो करा दूं अभी कि फिर नेक्स्ट पीरियड में चले। हाँ 7th 8th पीरियड भी, उसमें एक्चुअल में मैं तुम्हें उसका प्रैक्टिकल भी कराना चाह रही थी, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कराऊंगी तो मैं उसमें ही कराती। तो कोई नहीं, जब करें फिर तुम्हारा, नहीं तो इंग्लिश का मिस होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे।